हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 4.9 और 4.10 बोलूँगा। तो भगवत गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.9 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भक्त मेरे जन्म को समझ लेता है और देवता को हित को समझ लेता है, उसे मैं दोबारा जन्म लेने नहीं देता हूँ, और उसको मैं अपने धाम में गुरलोक में मतलब उसको प्लेस देता हूँ। क्या बोलते हैं, प्लेस को स्थान देता हूँ, उसके लिए मैंने एक स्टोरी तैयार किया है फोटो के ज़रिए। आप लोग देखिए, मैं एडिट करके डाल दे रहा हूँ, आप लोग देखिए और समझिए। हरे कृष्णा। और मैं यहाँ पे क्या बोलते खंडगिरी केव आया हूँ। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। तो नज़ारे को मैं देख रहा हूँ, आप लोग ये स्टोरी देखिए। हरे कृष्णा। प्राचीन समय की बात है, एक भक्त था जिसका नाम दुर्वादास था। वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कथाओं सुनकर बड़ा हुआ। लोग अक्सर पूछते, दुर्वादास, भगवान का जन्म तो मानव की तरह हुआ, उसमें विशेष क्या है? दुर्वादास प्रेम से उत्तर दिया, भगवान का जन्म साधारण नहीं होता। वे जब आते हैं तब धर्म का रक्षा करते हैं और धर्म का विनाश के लिए आते हैं। उसका काम भी दिवश होता है, क्योंकि वे स्वयं लाभ के लिए कुछ नहीं करते, वो सब प्राणियों की कल्याण के लिए करते हैं। उसके जीवन भगवान के स्मरण और नाम जप में बीतता रहा। जब मृत्यु का समय आया तो दुर्वादास ने पूर्ण विश्वास से श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसके आत्मा ने पुण्य जन्म नहीं लिया, बल्कि भगवान के धाम गोलोक को प्राप्त कर लिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान का जन्म और कर्म दिवस और उन्होंने केवल सिद्धि और ज्ञान से ही समझा सकते हैं। जो भक्त इस सत्य को जान लेता है और पूर्ण विश्वास कर लेता है, वो जन्म मरण के मृत्यु से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं 4.10 में बोलूँगा कि श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि बहुत आदमी होते हैं जो कि मेरे तन मन और ध्यान से जो सीख लेते हैं सच्चे मार्ग का रास्ता, वो मेरे धाम को प्रकट हो जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं। तो इसके रिलेटेड भी मैंने जो स्टोरी या एनिमेशन बनाया है वो आप लोग देख लीजिए और अच्छा फील कीजिए। ये देखिए, हरे कृष्णा, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ जगह। अच्छा लग रहा आप लोग को? देखिए और नज़ारा। बहुत समय पहले एक राजा था, नाम था जनक। वह अपार वैभव और ऐशो आराम से संपन्न थे, परंतु उसे संसारों को सुख में विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दरबार में एक ऋषि आए और बोले, राजन, जब तक मनुष्य काम, क्रोध और मोह से घुसता है, तब तक वह सच्ची शांति नहीं पा सकता। जनक ने यह बात हृदय से ग्रहण की। धीरे धीरे उसने अपने मन को संयमित किया, इच्छाओं और नियंत्रित किया, क्रोध को क्षमा में बदल दिया और भय को भगवान के आश्रय में संपन्न किया। ये राजमहल में तो रहते हुए भी भीतर से पूर्ण विरोध और भगवान के तन्मय में हो गया। उसके जीवन में प्रमाण बन गया कि भक्त और ज्ञान के मार्ग से चलकर काम, क्रोध, मोह
से मुक्त होकर कोई भी व्यक्ति परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि काम, क्रोध और भय और मोह ही बंधन का कारण है। भगवान का आश्रय लेकर और ज्ञान को द्वार शुद्ध होकर ही मुक्ति की संभव है। संसार में रहते हुए भी यदि मन भगवान में तन्मय है और मुक्ति निश्चित है। ये मतलब अगर क्रोध को और भय और मोह को त्याग दोगे तो मुक्ति निश्चित है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।